मार्की एमपी ने की पाकिस्तान पर बैन की मांग। पंजशीर जंग में पाकिस्तान के रोल पर भड़के सेनेटर। मार्की एमपी आजम के जिगर ने कहा पाकिस्तान को दी जा रही तमाम इक्तिसादी मदद रोकी जाए। अफगानिस्तान मसले पर दखल देने का इल्जाम। तालिबान ने तोड़ा अहमद शाह मसूद का मकबरा। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान का कहर। मूर्तियों को तोड़ने वाले तालिबान ने मकबरे को भी नहीं बख्शा। 2001 में अलकायदा दहशतगर्दों ने की थी शाह मसूद का कत्ल। काबुल में नॉर्वे के सफारत खाने में घुसे तालिबानी। बच्चों की किताबें और फिल्मों की सीडी तोड़ी। शराब की बोतलों को भी फोड़ा। इफ्तिदार में आते ही तालिबान की अवानियत। लोकल न्यूज़पेपर के एक मकामी सहाफी का बेरहमी से की पिटाई। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया। पीएम मोदी की सदारत में 13वें ब्रिक्स इजलास का इनेकाद आज। चीन, रूस, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के सुदूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिरकत। ब्रिक्स इजलास के दौरान अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा का इम्कान। खवातीन और बच्चों पर जुल्म फिक्र का बाइस। आखिरकार ड्रैगन ने दिखा दिया असली रंग। तालिबान के खूंखार सरकार को दी वैलिडिटी। अफगानिस्तान में अमन की दी दुहाई। तालिबान की अबूरी सरकार पर मोहर के साथ चीन की एक और चाल। 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का दिया इक़्तिसादी पैकेज। तालिबान का बड़ा भाई बनने की फिराक में पाक के पीएम इमरान खान। स्कूल कॉलेजों में खातून टीचर्स के टाइट कपड़े पहनने पर लगाई पाबंदी। इमरान हुकूमत ने मर्द टीचर्स पर भी लगाई पाबंदी। क्लास के दौरान जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक। स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ने की दलील। नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा ऐलान। तालिबान के बाद अब अपनी कैबिनेट बनाएगा एनआरएफ। कहा नई कैबिनेट का ऐलान जल्द। पंजशीर में अहमद मसूद की क़यादत में नई सरकार की होगी तश्कील। नॉर्दर्न अलायंस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को बताया है गैर आईनी। इक़्तिदार में आते ही तालिबान के दावों की निकली हवा। अब क्रिकेट और दूसरे खेलों में शिरकत नहीं कर सकेंगे अफगान खवातीन को खेलों से दूर करने पर तालिबान सरकार की दलील। का स्पोर्ट्स के दौरान खवातीन के जिस्म की होती है नुमाइश। तालिबान के नए वज़ीर तालीम की अनोखी तालीम। कहा आज के वक्त में पीएचडी और मास्टर्स डिग्री की जरूरत नहीं। खुद बिना किसी डिग्री के यहाँ तक पहुंचे। अफगानिस्तान में अवाम की बढ़ती मुखालफत से डरा तालिबान। मुजाहरे से पहले खवातीन को लेनी होगी इजाजत। सरकार तश्कील के बाद और खूंखार हुए तालिबानी। सरेआम खातून पर बरसाए कोड़े। अकेले घर से बाहर निकलने पर खातून को पीटा। काबुल में सहाफी पर तालिबानी जुल्म की आई तस्वीर। अर्गमाल बनाकर सहाफी को बंदूक और जूते से पीटा। यरगमाल बनाए गए सहाफी की पीठ पर औजार से लिखे नंबर। तालिबानी जुल्म के बाद सहाफी को सड़क पर फेंका गया। अफगानिस्तान में सरकार तश्कील के बाद पीएम अखुंद का आया पहला वीडियो। हकीम हक्कानी के साथ नजर आया अखुंद। 9/11 की 20वीं बरसी पर बड़े जलसे की तैयारी में है तालिबान। 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। काबुल में तालिबानी सरकार के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। धीरे धीरे तालिबान अपनी असलियत पर उतर रहा है। दिल्ली में रूस के एनएसए ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अफगान बहरान से लेकर तमाम आलमी मुद्दों पर हुई बातचीत। बैठक में एनएसए डोभाल बोले अफगानिस्तान में गैर यकीनी का माहौल। रूस के एनएसए में पीएम मोदी के साथ अफगानिस्तान पर की चर्चा। तालिबान की हिमायत में उतरी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। कहा पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगा तालिबान। महबूबा मुफ्ती ने कहा तालिबान अब हकीकत बन चुका है। शरिया कानून से अफगानिस्तान पर करेगा हुकूमत।
यूपी के सुल्तानपुर में ओवैसी ने योगी हुकूमत पर साधा निशाना। तालिबान से की क्या कानपुर का मवाजना, कहा खातून पर जुल्म देखना है तो कानपुर में देखना। पाक सरहद से महज कुछ ही किलोमीटर पर हाईवे पर उतरा सुखोई। बाड़मेर में हाईवे पर दिखी सुखोई की ताकत। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर जगुआर जंगी तैयारा। बाड़मेर में हाईवे पर उतरा एयरफोर्स का जंगी तैयारा। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हरक्यूलिस तैयारा। पहली बार हाईवे पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारे। पाक सरहद से करीब 40 किलोमीटर दूर है हाईवे पर रनवे। हाईवे पर 3 किलोमीटर बनी है इमरजेंसी हवाई पट्टी। हाईवे के करीब NHAI ने 3 हेलीपैड भी तैयार की। वजारत दिफा ने 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को दी खरीदने की मंजूरी। पहली बार एक प्राइवेट कंपनी करेगी मुल्क में फौजी तैयारों की तामीर। राजस्थान के बाड़मेर में पहली लैंडिंग स्ट्रिप का इफ्तिताह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। मरकजी वजीर नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। यूपी में दबंगों की एंट्री पर बीजेपी का हिज़्ब इख्तिलाफ पर निशाना। पोस्टर जारी कर किया वार, लिखा मोस्ट वांटेड मोस्ट वेलकम। यूपी में 11 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का बूथ विजय अभियान। कौमी सदर जेपी नड्डा करेंगे आगाज। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने भेजा सदर को इस्तीफा। उत्तर प्रदेश से लड़ सकती हैं असम में इंतखाब। यूपी में 12 सितंबर से फिर शुरू होगा एसपी का प्रबुद्ध इजलास। औरैया से दूसरे मरहले के पहले इजलास का होगा आगाज। 10 और 11 सितंबर को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा। उत्तर प्रदेश असम में इंतखाब की तैयारियों को लेकर करेंगी अहम बैठकें। आजम के बेटे अब्दुल्ला की बड़ी मुश्किलें। MP-MLA कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज एप्लीकेशन। हरियाणा के करनाल में सेक्रेटरीट के बाहर किसानों का धरना 30 दिन भी जारी। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। हरियाणा के करनाल में किसानों के धरने से 8 भी बंद रहेंगी मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विसेज। जिला इंतजामिया ने जारी किया हुक्म। रबी की फसलों में MSP बढ़ाए जाने पर PM मोदी का किसानों के नाम पैगाम। का फसलों की बुआई के वक्त होगा फायदा। किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। गेहूं समेत 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाने का ऐलान। खरीफ साल 2022-23 के लिए मरकजी सरकार ने MSP बढ़ाने का किया ऐलान। गेहूं, चना, मसूर और सरसों समेत 6 रबी फसलों में मिलेगी बढ़ी हुई MSP। 40 रुपये फी क्विंटल बढ़ाई गई गेहूं की MSP। मसूर दाल के MSP में 400 रुपये फी क्विंटल का इजाफा। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा MSP के नाम पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। MSP थी, है और रहेगी। करनाल में मिनी सेक्रेटरीट के बाहर जारी है किसानों का धरना। साबिक SDM आयुष सिन्हा पर कार्रवाई के मुतालबे पर प्रशासन से अब तक नहीं बनी बात। मिनी सेक्रेटरीट के बाहर किसानों के धरने का तीसरा दिन। सिक्योरिटी के मद्देनजर ITBP और BSF के जवान भारी तादाद में तैनात। पुलिस का भी सख्त पहरा। तहरीक करने वाले किसानों की क़यादत करने वाले राकेश टिकैत का ऐलान। कहा करनाल में डटे रहेंगे हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान। मिनी सेक्रेटरीट के बाहर डटी किसान तंजीमें। राकेश टिकैत का बयान। SDM आयुष सिन्हा को बचाने में जुटी खट्टर सरकार। इंतजामिया से बातचीत नाकाम होने के बाद राकेश टिकैत का ट्वीट लिखा। इंसाफ मिलने तक करनाल में जारी रहेगा किसानों का हल्ला बोल।